ایک गांव के किनारे घने जंगल के पास एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी के साथ कच्ची झोंपड़ी में रहता था। इसका नाम रामू था और वो सुबह सवेरे कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता, लकड़ियां काटता और शाम ढले गांव के बाजार में बेचकर बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमाता। इसकी बीवी गोरी अगरचे गुर्बत में पिल रही थी, लेकिन इसके दिल में शुक्रगुजारी, सब्र और मेहनत का खजाना भरा हुआ था। वो हमेशा रामू को कहती, गुर्बत ऐब नहीं है, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रामू अक्सर थका हारा वापस आता, इसके कंधों पर लकड़ियों का भारी गट्ठा होता, पैरों में छाले और हाथों में छोटे बड़े जख्म, लेकिन गोरी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसकी सारी थकन दूर हो जाती। वो उसकी खिदमत करती, खाना बनाती और इसे हौसला देती कि एक दिन किस्मत जरूर चमकेगी। अल्लाह मेहनत करने वालों को ज़ाय नहीं करता। मगर रामू के दिल में अक्सर वसवसे उठते कि शायद वो सारी जिंदगी यूं ही कट जाएगी और उनके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। गांव वाले अक्सर उनका मजाक उड़ाते। अमीर जमींदार के बेटे तंजिया लहजे में कहते कि ये लकड़हारा सारी जिंदगी लकड़ियां ही बेचेगा, मगर गोरी उन्हें जवाब में कभी बुरा ना कहती, बल्कि दिल ही दिल में दुआ करती कि अल्लाह हमें इज्जत की रोजी दे और दूसरों के तानों से महफूज रखे। दिन गुजरते गए, हालात कभी अच्छे न हुए। एक दिन रामू मामूल के मुताबिक जंगल गया। अचानक दरख्त काटते हुए इसकी कुल्हाड़ी एक बड़े पत्थर पर लगी और उसका फल टूट गया। रामू परेशान हो गया क्योंकि कुल्हाड़ी इसकी रोजी का वाहिद सहारा थी। वो रोते रोते नदी किनारे बैठ गया। तभी एक बूढ़ा फकीर वहां आया जिसके चेहरे पर नूर था। उसने कहा, बेटा परेशान क्यों हो? रामू ने अपनी मुसीबत सुनाई तो फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है, कल तुम्हें अपनी बीवी के हाथों किस्मत का खजाना मिलेगा। यह सुनकर रामू हैरान हुआ और सोचता रहा कि एक गरीब औरत के हाथ में कौन सा खजाना हो सकता है। वो बोझल कदमों से घर लूटा और गोरी को सारी बात बताई। गोरी ने इसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, रामू कभी भी अल्लाह की कुदरत पर शक मत करो, अगर फकीर ने कहा है तो यकीनन कुछ न कुछ होने वाला है। अगली सुबह जब गोरी ने खाना पकाने के लिए हांडी चढ़ाई और लकड़ियां जलाने लगी तो अचानक एक बड़ी लकड़ी के अंदर से चमकता हुआ सोने का सिक्का निकलकर जमीन पर गिर गया। गोरी हैरान रह गई। उसने सिक्का उठाया और रामू को दिखाया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गोरी ने कहा, देखा, अल्लाह ने हमारी मेहनत और सब्र का सिला दिया है। मगर रामू फिर भी मोहतात रहा। वो सोचने लगा कि शायद ये फरेब हो या कोई आजमाइश। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि सिक्कों को छुपाया जाए और रोजी रोजगार ईमानदारी से जारी रखा जाए। मगर अगले दिन जब गोरी ने दोबारा खाना बनाया तो हांडी के नीचे जलती लकड़ियों में से मजीद सके निकले। अब ये रोज का मामूल बन गया कि लकड़ियों के ढेर में कहीं न कहीं से सोने के सके निकल आते। रामू और गोरी हैरान भी थे और खुश भी। गांव वालों ने जब देखा कि वो बेहतर कपड़ों में नजर आने लगे और उन के घर में खाने पीने की फरावानी है तो हैरत ज़दा हो गए। कुछ ने कहा, ये जरूर चोरी या जादू है, मगर रामू ने हमेशा सच्चाई और नेक नीति का साथ दिया। वो सके बीच कर मेहनत की कमाई के साथ अपने घर को संवारने लगा। गोरी ने कहा, रामू ये दौलत हमें दूसरों की मदद के लिए मिली है, हमें भूखों को खिलाना है, यतीमों की कफालत करनी है और अपने गांव के स्कूल की मरम्मत करनी है। ये सुनकर रामू की आंखों में फख्र के आंसू आ गए। वो जान गया कि वाकई किस्मत वाली बीवी वही है जो शौहर का साथ दे, सब्र करे और नेकी की तरफ रहनुमाई करे। उधर गांव वाले जो कल तक उनका मजाक उड़ाते थे अब उनकी इज्जत करने लगे। जमींदार भी हैरान रह गया कि ये लकड़हारा और उसकी बीवी इतने मुअज़्ज़ज़ कैसे बन गए। मगर रामू ने हमेशा आजिज़ी इख्तियार की। वो कहता, ये सब अल्लाह की रहमत और मेरी बीवी की दुआ का नतीजा है। इसी तरह दिन गुजरते गए और दोनों मियाँ बीवी दूसरों के लिए मशअला बन गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियां आप तक पहुंचती रहे।